गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। जितना बड़ा गैप डाउन हम लोग को चाहिए था, मार्केट उतना बड़ा गैप डाउन हम लोग को करके दे रहा है। जैसे कि प्री मार्केट में बोला था मैं, प्री मार्केट मेरे को लगता नहीं है तुम देखते हो, क्योंकि जितना शौक से तुम ये लाइव वीडियो देखते हो, प्री मार्केट उसका 30% लोग भी नहीं देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक 700 का पुट और एक 600 का पुट, दोनों का दोनों पुट हम लोग यहाँ पर परचेज कर लिए। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैं बोला, प्री मार्केट में बायर मौजूद है। इधर भी बाइंग हुआ है, इधर भी बाइंग हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद 58,000 के ऊपर भी बाइंग हुआ है। क्लोजिंग भी 58,000 के ऊपर हुआ है, सेलर निकल गया है। अब जो यहाँ पर बाइंग किया है, या यहाँ पर बाइंग किया है, या इवन 58,000 के ऊपर बाइंग किया है, जो भी जहाँ भी बाइंग किया है, आज इतना बड़ा गैप डाउन में वो सर्वाइव कर पाया होगा, नहीं कर पाया होगा। और ऊपर से मार्केट अभी क्या कर रहा है, 57,500 से सपोर्ट लेके क्या कर रहा है, फ्रेश बायर को दोबारा बुला रहा है मेरे हिसाब से। निफ्टी में भी हम लोग को दिख ही रहा है कि 24 जैसे डायरेक्टली सपोर्ट ले रहा है। और ये मैं देखो 0.6 से देखो 5 मिनट का चार्ट में निफ्टी क्लोज हुआ है। मैं पहले ही बोला था ये वीक नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो इसमें वीकनेस है, ये डाउनसाइड जा सकता है। तो वही हुआ है, नहीं तो ये 0.6 में क्लोजिंग नहीं होता, ये और भी ऊपर चला जाता है अगर इसको ऊपर जाना होता तो। पर ये 0.6 में डायरेक्टली क्लोजिंग हुआ है, तो वो वीकनेस सामने से नज़र आ रहा था। अब ये 24 जैसे डायरेक्ट सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब क्या, बायर को बुला रहा है। देखो अब ये बायर को बुला रहा है, या बायर गैप डाउन देख के आएगा ना नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि एक रिकवरी का जहाँ पर ये है खतरा है, बड़ा गैप डाउन हुआ है, तो एक ऐसे रिकवरी आ सकता है, उसके बाद हम लोग को मार्केट निकाल लेगा, फिर उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। खैर पोजीशन में लॉस नज़र आ रहा है, आई होप मार्केट ज़्यादा रिकवरी करके हम लोग का एसएल वगैरह ना ले ले। वेट करते हैं। यहाँ पर कल में देखें तो मार्केट में हम लोग को एक अच्छा सा अपसाइड का ब्रेकआउट टाइप से नज़र आ रहा है। हम लोग के काम करते हैं पोजीशन में भी अच्छा खासा लॉस नज़र आ रहा है। 2,23,000 के आसपास हम लोग का लॉस हो गया। अब देखो ये ब्रेकआउट कहाँ तक आएगा वो चीज़ हम लोग को नहीं पता, क्योंकि जा तो रहा है 500 से ही, ये ब्रेकडाउन तो करेगा। और ये वही बात है जैसे कि मैं बोला कि दूसरे लोग यहाँ पर जो गैप डाउन ओपनिंग देख के अगर सेलिंग वगैरह कर लेंगे, तो मार्केट क्या कर सकता है, पहले का एक ब्रेकआउट अपसाइड का मोमेंटम मतलब एक कर सकता है। उनको निकालने के बाद जाकर डाउनसाइड का मोमेंटम कर सकता है। तो वही अपसाइड का मोमेंटम में अगर हम लोग का एसएल हिट हो गया तो हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम लोग एक ब्रेकआउट हो गया है तो इसके बाद और वेट करें, दूसरा वापस पोजीशन बनाएं, क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं है। देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा, एक और ब्रेकआउट भी कर सकता है। वैसे हम लोग बहुत बार देखे हैं कि कंप्लीट गैप डाउन के बाद भी मार्केट फुल रिकवरी कर लेता है। तो इसलिए एसएल को एक्सेप्ट करना तो ज़रूरी था, और डाउनसाइड का ट्रेड भी बनाना ज़रूरी ही था। मार्केट रिकवरी कर गया वो बात अलग है, हम लोग का एसएल चला गया वो बात अलग है। क्योंकि देखो पहला कैंडल का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता रहा, और उसके बाद जब मार्केट कंटिन्यूशन में अपसाइड का मोमेंटम करता है, तो गैप डाउन में दूसरे लोग सोचते हैं यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, फिर यहाँ से गिरेगा, फिर यहाँ से गिरेगा। वो बार बार सेलिंग करते हैं, बार बार एवरेज करते हैं, मार्केट पूरा ही अपसाइड चला जाता है। और ऐसे में ये जो बायर है ना, गैप डाउन से ही निकल जाता है। ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है उसी में ही ये बाहर निकल गया। वो कितनी बार 57,500 का ब्रेकडाउन का भी वेट नहीं करता। तो यहाँ पर बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम लोग दूसरा ट्रेड नहीं बना सकते हैं। यार आई होप आपको समझ में आएगा किस हिसाब से पोजीशन बनाए हम लोग, और मार्केट के हिसाब से हम लोग का एसएल लिया, इतना ह्यूज ग्रीन कैंडल बना दिया कि अब क्या करें। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।